करिए आज। बिल्कुल ठीक। दायरा ब्यूटीफुली आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा ग्राफिक में। नोट डाउन करिए उस रेंज को स्मार्टली प्ले अप करने का दिन। अब भाषा से समझ लिए जाएं सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की न्यूज जो रखने आज हमको रडार पे। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आशीष। आज सबसे पहले तो एक्सिस बैंक रेडार पर रहेगा क्योंकि गवर्नमेंट सूटी के जरिए अपने बचे हुए शेयर जो है वो करीब 4.65 करोड़ शेयर्स है वो बेचती हुई दिखाई देगी। आज और कल में दरअसल ये सौदा होने वाला है, यानी कि 1.5% हिस्सा जो सरकार का बचा हुआ है सूटी में वो बिकने के लिए आ रहा है। जो प्राइस तय की गई है वो 830 रुपए 63 पैसे के बीच तय की गई है। याद रखिएगा, मई में पिछले साल करीब 1.95% स्टेक एक्सिस बैंक में सरकार ने सूटी वाला बेचा था। इनफैक्ट मई 2016 से मार्च 2016 से लगातार धीरे धीरे करके ट्रांचेस में एक्सिस बैंक में जो सूटी का स्टेक था वो सामने निकल कर आ रहा है। ऑफलोड सरकार करती हुई दिखाई दे रही थी, तब मार्च 2016 में 12% स्टेक था और आज दरअसल वो पूरी तरह से आज और कल में सरकार एग्जिट करती हुई दिखाई देगी। एक्सिस बैंक वैसे भी थोड़े बहुत ओवरहैंग से जूझ रहा है क्योंकि हाल ही में हमने देखा था बेन ने भी यहाँ पर अपनी कुछ हिस्सेदारी बेची थी और 6 महीने बाद वो भी अपना हिस्सा बेचने के लिए आएंगे। तो एक्सिस बैंक सबसे प्रोमिनेंट प्ले रहेगा इस सूटी स्टेक सेल के जरिए। दूसरी तरफ खबरों पर आते हैं, नतीजों पर आते हैं तो टाटा मोटर्स रेडार पर रहेगा। और टाटा मोटर्स में आपको कल याद होगा कि बाजार बंद होने के करीब 45 मिनट पहले स्टॉक में एक सेल ऑफ आता हुआ दिखाई दिया और सेल ऑफ इस समय अगर आप देखेंगे तो जायज है क्योंकि लॉस आया है 944 करोड़ के आसपास का। ऑफ कोर्स ये लॉस घटा है, लेकिन अनुमान था कि इस बारी कंपनी प्रॉफिट में आएगी। तो 250 करोड़ के अनुमान, प्रॉफिट के अनुमान के सामने करीब 950 करोड़ के आसपास का लॉस आया। ये एक बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है। रेवेन्यू अगर आप देखें ये भी उम्मीद से कम है, 29% तक की वृद्धि देखने को मिली है। 79,611 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिला है। मार्जिन्स 7% पर आए हैं, एक्सपेक्टेशन थी 10% की। EBITDA लेवल में 35% तक की वृद्धि देखने को मिल रही है, 5,572 करोड़ का आंकड़ा, लेकिन ये भी एक बड़ा मिस है क्योंकि 8,330 करोड़ का अनुमान था। तो उम्मीदों पर बिल्कुल खरी नहीं उतरी कंपनी। इनफैक्ट बहुत ही बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है, एक बड़ा मिस है नतीजों में और उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। JLR बिजनेस में भी अगर आप देखिए, JLR का EBITDA 10% के आसपास आया, यहाँ पर 3% तक का इजाफा देखने को मिला है। कंपनी कह रही कि ग्लोबल अनसर्टेनिटीज हैं, इसे मॉनिटर करेंगे। हालांकि डिमांड स्ट्रांग है, डिमांड लौटती हुई दिखाई दे रही है। धीरे धीरे करके चिप शॉर्टेज जो है वो इंप्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। JLR पर खासा फोकस रहेगा और उम्मीद है कि JLR की प्रोडक्शंस और वॉल्यूम्स में इजाफा देखने को मिलेगा। ये कमेंट्री पॉजिटिव है, लेकिन परफॉर्मेंस इस तिमाही की खराब। दूसरी तरफ लुपिन स्टॉक ये भी रेडार पर रहेगा। यहाँ पर भी मुनाफा जो है वो एक मिस है, 129 करोड़ का मुनाफा, एक्सपेक्टेशन 170 की थी। रेवेन्यू एकदम फ्लैट रहा है, 4,145 करोड़ पर आया, ये इनफैक्ट एक बीट है। EBITDA पर भी प्रेशर देखने को मिला है, 453 करोड़ का EBITDA और मार्जिन 10.9% के आसपास आए हैं, 10.7 का एक्सपेक्टेशन था। दीपक नाइट्रेट भी रेडार पर रखेंगे क्योंकि यहाँ पर भी मुनाफे पर दबाव देखने को मिला है। 31% तक की गिरावट देखी गई है मुनाफे में, ये 174 करोड़ पर आ गया। रेवेन्यू हालांकि 16% बढ़ता हुआ, मुनाफे पर प्रेशर है। ऑपरेटिंग लेवल पर भी दबाव देखने को मिला है, 30% ऑपरेटिंग लेवल दबाव में आता हुआ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो 271 करोड़ के आसपास तक का EBITDA का आंकड़ा और मार्जिन जो 23% हुआ करते थे वो 10% इरोड हो गए हैं, ये लगभग 13.81% पर आए हैं। तो क्लियरली प्रेशर देखने को मिला है यहाँ पर भी। पेट्रोनेट LNG भी रेडार पर रहेगा, मुनाफे में 9% तक की गिरावट। हालांकि आप देखिएगा रेवेन्यू 47% बढ़ा है, यहाँ पर भी EBITDA पर करीब 10% का प्रेशर है और मार्जिन इधर भी कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, 12% के मार्जिन 7% पर आ गए। पिडिलाइट आप रेडार पर रखेंगे। पिडिलाइट में क्लियरली हाई इनपुट कॉस्ट का इम्पैक्ट देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट 11% घटा है, रेवेन्यू 14% बढ़ता हुआ, लेकिन EBITDA में 9% तक की गिरावट देखने को मिली है। यहाँ पर भी एक्सपेक्टेशन से कमजोर ही नंबर्स है और मार्जिन 16.6% के आसपास। इनपुट कॉस्ट इस क्वार्टर में ऑल टाइम हाई पर थे, इसीलिए मार्जिन्स पर अच्छा खासा दबाव बनता हुआ दिखाई दिया है। और ये एक और स्टोरी है जहां पर क्लियरली मैनेजमेंट कह रहा है
कि अर्बन मार्केट्स में ज्यादा बेहतर ग्रोथ है वीज़ावी आपका ग्रामीण इलाका या फिर रूरल मार्केट्स। तो रूरल मार्केट में अभी भी क्लियर साइंस है, पिकअप नहीं देखने को मिला है। तो ये कुछ स्टॉक्स रेडार पर रहेंगे। अदानी पोर्ट भी आप रेडार पर रखें। स्टॉक एक आउट परफॉर्मर रहा है। इन्होंने दरअसल एक अग्रीमेंट साइन की है ऑयल टैंकिंग इंडिया के साथ, जहां पर कंपनी में करीब करीब 49% हिस्सा लेते हुए दिखाई देंगे। इसके बाद दरअसल सबसे बड़ी डेवलपर और ऑपरेटर लिक्विड स्टोरेज फैसिलिटीज की अदानी पोर्ट बन जाएगी। थर्ड पार्टी प्लेयर के तौर पर यहाँ पर इनका जो दमखम है इस बिजनेस में बढ़ता हुआ दिखाई देगा। बढ़िया, ये सब स्टॉक्स होंगे आज सेशन में रेडार पे।